अस्सलाम वालेकुम। आज के इस मॉड्यूल में हम बात करते हैं कंसेंसस एल्गोरिथम्स के ऊपर। कंसेंसस एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं और इन किस्मों का आपस में क्या फ़र्क है। तो आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन के अल-नाफ़े के इस कोर्स में कंसेंसस एल्गोरिथम्स किसे कहते हैं। कंसेंसस एल्गोरिथम्स की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अ कंसेंसस एल्गोरिथम इज़ अ प्रोसेस इन कंप्यूटर साइंस used to achieve agreement on a single data value among distributed processes or systems. It is designed to achieve reliability in a network involving multiple unreliable nodes. जैसे हमने राइस्टोर में भी देखा था कि सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, वो अनरिलायबल है, आपस में एतमाद का फुकदान है, आपस में ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्टलेस इन्वायरमेंट है। उसके अंदर आप किस तरीके से किसी एक बात के ऊपर, एक डेटा वैल्यू के ऊपर एग्री करेंगे, इस एल्गोरिथम को कंसेंसस एल्गोरिथम्स कहते हैं। जब हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आने वाली पहली चीज़ जो होती है वो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है, जिसे हम ब्लॉकचेन के कंसेंसस या इत्तेफाक राय एल्गोरिथम से हासिल करते हैं। जैसे कि आप जान गए हैं कि हम पब्लिक लेजर्स की तमाम ट्रांजैक्शंस को नेटवर्क में मुताबिकत पजीर रखते हैं, यानी कि बिल्कुल उसको आपस में उसको सिंक करते हैं, ताकि ये अमर यकीनी बनाए कि लेजर्स सिर्फ उस वक्त अपडेट होगा जब मौजू शुरका किसी ट्रांजैक्शंस की मंजूरी देंगे, और जब लेजर्स को अपडेट किया जाए तो इसी तरतीब में इसी ट्रांजैक्शन के साथ अपडेट होगा, जैसे कि हमने पहले देखा मार्केट ट्री के अंदर किस तरीके से ब्लॉक बन रहा था। यहाँ पर हम मुख्तलिफ कंसेंसस एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं उसकी कौन सी टाइप है। पहली टाइप है बिजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस, या जिसको हम BFT कहते हैं। तसव्वुर करें कि बाज़ंतीनी फौज के कई दस्ते दुश्मन के शहर के बाहर घात लगाए बैठे हैं और हर दस्ते का अपना जनरल है। ये तमाम जनरल्स एक दूसरे से बात सिर्फ पैगाम रसां के जरिए कर सकते हैं, यानी इनके बीच में कोई ना कोई बंदा होगा जिसको भगा के वापस में बातचीत कर सकते हैं। तो उसका कोई टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, और ये एक सच्ची एग्जांपल्स है बाज़ंतीनी फौज की, जब लोग जंगों पे जा रहे थे। दुश्मन पर कड़ी नजर रखने और मुशाहिदे के बाद उन्हें एक मसावी मंसूबे की कार्रवाई पर फैसला लेना है कि क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाए, क्या हम रिट्रीट कर लें या क्या हम जंग करें। हो सकता है कि कुछ जनरल्स गद्दार निकलें और वफादार जनरलों को एक मुत्तफिका फैसले पर पहुंचने से रोक रहे हों। अब तमाम जनरल्स को शहर पर हमला करने का फैसला लेना है, लेकिन इन्हें हमला करने के लिए उनकी फौज की एक बड़ी तादाद की ज़रूरत है। जनरल्स को एक एल्गोरिथम की ज़रूरत है जो इस बात को यकीनी बनाए कि नंबर 1, तमाम वफादार जनरल्स एक मुत्तफिका लाए अमल पर फैसला कर सकें। नंबर 2, चंद एक गद्दारों की वजह से वफादार कायदीन कहीं गलत मंसूबे को इख्तियार ना कर लें। वफादार कायदीन सिर्फ वही करेंगे जो एल्गोरिथम इन्हें बताएगा कि क्या करना चाहिए, और गद्दार जो मर्जी चाहे करते रहें। एल्गोरिथम की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात की जमानत दे कि गद्दारों के कामों की वजह से बाकी लोग उससे मुतासिर नहीं होंगे और बाकी लोग एक अच्छे एल्गोरिथम के ऊपर, एक सही डिसीजन के ऊपर मुत्तफिक हो सकें। नेटवर्क्स पर हमलों और गलत सॉफ्टवेयर का रुझान बढ़ रहा है, जिसके नतीजे में गलत नोड्स बन सकते हैं जो कि गलत रवैये का इजहार कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बिजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस एल्गोरिथम बहुत अहम किरदार अदा करता है। बिजेंटाइन के जर्नलों के इस मसले के बहुत से हल हैं, जिनमें से कुछ हल काबिल ज़िक्र हैं जो कि हम आगे देखते हैं, जिसमें से पहला हल जो चेन्स यूज़ करती हैं ब्लॉकचेन के अंदर, वो PBFT या प्रैक्टिकल बिजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस कहलाता है। 1999 में मेगोल कॉस्टर और बारबर स्कोफ ने प्रैक्टिकल बिजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस या PBFT एल्गोरिथम मुतारिफ कराया। आप इसे आसान अल्फाज में समझने के लिए अमली तौर पर गलती को बर्दाश्त करने वाला एल्गोरिथम कह सकते हैं। इस एल्गोरिथम ने बिजेंटाइन स्टेट मशीन की नकल करने में आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और साथ ही 1 सेकंड में हजारों दरख्वास्तों को प्रोसेस करता है। PBFT सही मानों में बिजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस का हल देता है। इसमें हर नोड अपनी अंदरूनी स्टोरेज बरकरार रखता है। जब नया पैगाम नोड को वसूल होता है तो पैगाम दूसरे नोड्स पर भेजता है। दूसरे नोड्स आने वाले पैगाम की जांच करते हैं और दुरुस्त होने पर दस्तखत करके तस्दीक करते हैं। जैसे ही एक जैसे जवाबात अच्छी तादाद में मौसूल हो जाते हैं तो ये मुत्तफिका तौर पर माना जाता है कि पैगाम एक दुरुस्त ट्रांजैक्शन है। PBFT के बाद उसकी मजबूती और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत से BFT प्रोटोकॉल मुतारिफ कराए गए। IBM की टेक्नोलॉजी हाइपरलेजर कंसेंसस और टेंडरमिंट कोर कंसेंसस दोनों PBFT कंसेंसस एल्गोरिथम्स की मिसालें हैं। आगे देखते हैं और हम बात करते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, और प्रूफ ऑफ वर्क क्या है।
इस लेक्चर में, मॉड्यूल के इस पहले लेक्चर में हमने देखा कि बीएफटी एल्गोरिथम्स क्या है और पीबीएफटी क्या है, और हमने ये देखा कि टेंडरमिंट कोर और आईबीएम का हाइपरलेजर दोनों के दोनों पीबीएफटी यूज को इस्तेमाल करते हैं। आप सबका शुक्रिया।